मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उदित भाई मैंने। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई दुनिया बहुत आगे है। तो हाँ दोस्तों, मैं उदित। भाई आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम मस्त, एकदम मजेदार, एकदम पूरा फनी है। मैं देख के भैया बैठे हैं, भैया और मैं इनकी भाई जर्नी बताता हूँ। एमबीए पास आउट और मैं फैशन जानी पास आउट। तो जर्नी कुछ ऐसी है, अपने अपने कॉलेज लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब अपने क्लासमेट बारे में बताएंगे और पब्लिक में इनने क्या फेस किए हैं, और मे बी जो मैंने अब तक क्या सीखा कॉलेज लाइफ में और पब्लिक में। तो स्टार्ट करते हैं, काफी मजा आने वाला है। तो भैया आप स्टार्ट करो, फिर करता हूँ मैं। तो आपका फिर से मेरे दादा कलेक्शन स्टोर पर बहुत-बहुत स्वागत है। और पिछले पॉडकास्ट में आप मुझसे जुड़े थे। वो पॉडकास्ट जो रहा बहुत अच्छा रहा। और आज फिर हम एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं। दोस्तों आप सबको अस्सलाम वालेकुम और इस पॉडकास्ट पर आपका वेलकम है। जैसे कि उदित भाई ने कहा कि आज हम अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। मैं एमबी ग्रेजुएट हूँ और उदित भाई जो हैं अभी लास्ट ईयर में हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एमबीए के दौरान काफ़ी मज़ेदार रहा है। 2 साल तो हम साथ में भी रहे। ये हमारे जूनियर हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से हैं। शायद जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया था, जब आप आए थे ना। हाँ, तब आया था। मेरा फर्स्ट ईयर था हाँ, एमबीए में, अभी पोस्ट 2025 ग्रेजुएशन। में बीए का पास आउट हुआ है। बिल्कुल, उतार-चढ़ाव काफ़ी रहे हैं। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत तो कुछ। तो आज ही ऐसे डिस्कशन हो रहा था भैया के साथ कि भाई हमारे कॉलेज लाइफ कैसी गई। और जब मैं आया था भैया से मिलने, तो भैया बोलते कि कैसा चल रहा है सर। तो मैंने बताया कि कैसा चल रहा है। पिछले पोडकास्ट में हमने रिटेल और थोड़ा बिजनेस के बारे में बात किए थे, पर इस बार ऐसा कुछ सीन नहीं है। आज का मतलब कह सकते हैं भाई बिहेवियर स्किल्स, कह सकते हैं भाई कि लोग बाग कैसे रंग बदलते हैं और कैसी जर्नी रहती है कॉलेज लाइफ में। तो उस जर्नी को लेके एक्सप्लेन करने वाले हैं सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया अच्छा था, आपको लोग बाग कैसे मिले थे आपके कॉलेज लाइफ में? क्या स्कूल वाले थे या आपको वहां जाके मिले कुछ न्यू? नए तो बहुत सारे लोग मिले मुझे वहाँ पे और जो मेरे साथ के रहे 2-3 रहे हैं जो पास्ट से मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे थे। और जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं रिजवान भाई, तो उन्होंने मेरे साथ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स भी किया है। और बाकी के जो बहुत से जो हमारे फ्रेंड हैं न्यू बने एफडीडीआई में, हमारे खुद उदित भाई जो कि हमारे न्यू फ्रेंड रहे हैं एफडीडीआई में। वहाँ का कल्चर ऐसा रहा है कि मतलब सभी लोग अलग-अलग एरिया से और अलग-अलग कॉलेजेस से पास होकर वहाँ पर आते हैं और सबका अपना-अपना बैकग्राउंड रहता है। सबके अपनी-अपनी हैबिट्स रहती हैं। मेरे को ना भाई बहुत बहुत उसके सबके मिले जो भाई कहना बेकार है। मेरे को मजा नहीं आया भाई दोस्तों में। भाई दोस्ती क्या होती है भाई, सपोर्ट करें, केवल चलता रहे भाई कि भाई तुम सपोर्ट कर रहे भाई दोस्त, तो भाई उनको बुरा ना लगे, साथ में साथ चले। पर मेरे को ये अब तक 4 साल में मेरे को इसको जल्दी मिली नहीं भाई, जैसा कोई लगा नहीं कि भाई ये हाँ ये दोस्त मेरा पक्का है कि भाई चलना हाँ, चाहिए। ये वाला मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया इस वहाँ पे। तरह से मैं भी कह सकता हूँ कि एफडीडीआई में एक आध 2 ही होंगे जो ऐसे दोस्त रहे होंगे कि जो हर वक़्त में साथ रहे हों। बाकी बहुत से ऐसे थे वहाँ पे कि जो समय के साथ बहुत तेज़ी से रंग बदल देते थे। ये बात एवरीडे की नहीं है, हर कॉलेज की बात होती है। हम बाहर भी दिखते हैं कि हमारे गांव में चाहे कैसे भी किसी की कल्चर चल रहा है हमारा आसपास, कि 2 रंग होते सबके, हमने 4-4 दिखे। और मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उदित भाई मैंने। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसे-ऐसे समय जब इंसान पर आता है, तो रंग बहुत जो है डिफरेंट होता है। भाई, दूर की बात नहीं, जैसे मैं खुद मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई ऐसा फार्मिंग फैमिली से मतलब ऐसा बिलोंग करता हूँ। मेरा हाँ, पहले
फर्स्ट क्लास से 12th तक ऐसा था जर्नी मेरी कि स्कूल से घर ऐसा सीन था मेरा, ये दुनियादारी से मतलब नहीं था। हाँ मेरे छिंदवाड़ा का कब कदम लगा जब मैं ऐसा फाउंडेशन आया था फर्स्ट ईयर में पढ़ने। हाँ तब तो भाई मेरे को ऐसा लगता था भाई दोस्ती एकदम भगवान खुदा कि भाई हम घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। हाँ पर भाई धीरे धीरे पता चला भाई कि जब तुम किसी को इग्नोर मारते एक दो दिन पे तो कैसे छूट जाते हैं दोस्त भाई। मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ कह सकते हैं ऐसा। पर मैंने बहुत कुछ सीखा इससे कि भाई जो जाता है भाई उसको लेके भाई मैं कभी नहीं रोया भाई। साफ सीधी बात है कि जो जा रहा है जाए तो। और वैसे मेरे को लगता है कि मेरे को दोस्ती पहले निभाने वाली कम, खाने पीने वाली ज्यादा लगी मेरे को दोस्ती। ऐसा लगता है भाई कि खाने तक की दोस्ती रही मेरी अच्छा ज्यादा कि भाई जैसे कि अच्छा ठीक है उदित मतलब काम आ रहा है जब तक साथ में रहो, उदित काम नहीं आ रहा है भाई छोड़ दो उदित को। अपन को ऐसा लगता है अपना गलती करते उनको चांस देके दोबारा, हाँ है ना। ठीक है आपको क्या कहना है, जैसे कि मेरे को जैसे मैं धोखा खा लिया ना मैं फिर से भरोसा करूंगा उस ऊपर। अच्छा भाई अपना दूसरा बार भरोसा करना ना अपन पागल है। पर मैं ऐसा सोचता हूँ भाई ठीक है गलती कर दिया होगा दोबारा सीख जाएगा चाहे कुछ ऐसा, मैं फिर से मतलब ठीक करने की कोशिश करता हूँ पर वो ठीक ही नहीं होता है। ऐसा लगता होता है कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि चलो हो गई गलती, मौका दो कि वो आप सुधर जाए। लेकिन कुछ लोग रहते ही हैं कि वो जो गलती कर रहे हैं तो करेंगे उनकी डीएनए में रहती तो है। ऐसे लोगों को साइड कर दो हाँ। और आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले रहो, यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। कभी कभी जो मेरे साथ बुरा होता है ना मैं भगवान को भाई शुक्रिया बोलता हूँ कि अच्छा वो इन लोगों ने पहले रंग दिखा दिए। शायद ज्यादा दिन बीत जाते, चाहे मेरा लगाव जो वो ज्यादा बढ़ जाता है 1 साल 2 साल, अच्छा फिर उसके बाद धोखा खाता तो मजा नहीं आता, मूव ऑन कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई दुनिया बहुत आगे है क्या मतलब कि ये नदी की मछलियों के लिए मतलब क्या रोना भाई, मतलब पूरा समुद्र बड़ा है भाई, मतलब वहाँ दूसरा बैलेंस बनाते हुए चलना हर किसी के बस में नहीं होता है। मेन चीज ये रहता है क्योंकि अपन स्कूल लाइफ से ले लें, स्कूल में भी अपन को लगता था कि आज जो अपन 15-20 लोग साथ हैं ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। लेकिन समय के साथ चीजें बहुत बदल जाती है, वो कहीं अपन कहीं, उसकी लाइन कुछ और अपनी लाइन कुछ और, उसका माइंडसेट कुछ और अपना माइंडसेट कुछ और, इस वजह से जो है दूरियां पैदा हो जाती हैं। हाँ आपको क्या लगता है कि स्कूल की दोस्ती अच्छी रहती है कॉलेज की दोस्ती अच्छी है? स्कूल की ठीक रहती है मेरे हिसाब से क्योंकि ना वो कॉलेज ही सिखाती है और स्कूल वाली दोस्ती निभाती है अच्छा ना आगे तक मतलब कॉलेज फ्रेंड रहते हैं ऐसे कि मतलब, और वो सही भी है। ज्यादा लोगों को रखना भी जरूरी है, इतना नहीं है आज के समय में, क्योंकि समय खुद पर देना बहुत जरूरी है आज के समय में। जब तक खुद पर बंदा काम नहीं करेगा अब तक के वो किसी और के लिए बेनिफिट जैसे कि भाई मैं नहीं हो सकता। जैसे कि मैं फाइनल ईयर में हूँ ना, अब मैं समझ में आ रहा है कि भाई 4 साल में थोड़ा और अच्छा सा काम करना था क्योंकि मैंने टाइम बहुत खराब करा। 4 साल दोस्त भाई बनने के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में। अब समझ में आता भाई नहीं करियर में थोड़ा ज्यादा फोकस जाना था, कहाँ मैं दोस्ती के चक्कर में मतलब ज्यादा टाइम दिया था उनको। क्योंकि बाद में समझ में आता कि जैसे मान लो कोई कंपनी हो गई, कंपनी में अपन को ये चीज मांग रहा है अपन को जॉब देने के लिए, पर अपन को भाई वो चीज अपन सीख भी रहे थे कॉलेज में, पर वो चीज अपन को अच्छे से आ नहीं रही है बस, है ना। वो आपने बोला ना फोकस, मेन चीज है लाइफ को सेट करनी है। बस वो अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आप निकल सकते हो किसी भी सिचुएशन से। कोई तो सीख कर आता नहीं, ठोकरे खा खा कर ही सीखता है और आगे बढ़ता है। वो एक लाइन भी है कि कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो निकले ही नहीं। गजब। भैया बात ऐसी है ना, क्या कभी कभी सोचते हैं कि दो लफ्ज क्या बता दूं, अब समझ नहीं आ रहा है। तो ये इतना अच्छी लाइन बोले कि कोई कोई लोग रहते हैं जैसे कि अपन चाहते हैं ये बंदा को सुधार ले चाहे सपोर्ट करे। कोई कोई दोस्त रहते हैं, ऐसी दोस्ती कॉलेज लाइफ में ऐसी बनती है जैसे ये खा पी रहा मतलब गलत रास्ते में, तो दूसरा वाला गलत खा पी रहा है तो उसके साथ दोस्ती बनेगी। अपना अच्छे तो अपनी दोस्ती अच्छे साथ नहीं बनने वाली, वो अपन को जैसे बना देगा नहीं तो अपन खुद बन जाएंगे। संगति का बहुत असर पड़ता है, ये खुद मैंने रियलाइज किया हूँ, संगति का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ। और मैंने तो ऐसा देखा हूँ कि जाओगे कॉलेज लाइफ में तो फर्स्ट ईयर में चाहे कभी भी, तो तुम्हारे जाते से 1-2 दिन तो अच्छा नॉर्मल चलेगा, फिर ऐसे ग्रुप बनेंगे कि भाई अच्छा मिडिल क्लास वाले कितने ग्रुप बन गए 5-6, रिच वाले अमीर वाले थोड़े ऐसे बन गए भाई अच्छे खासे, और भाई जिनको कोई पूछेगा लड़के इनके गैंग अलग चलती लड़कों की, खाने पीने वाले अलग। भाई तुम शरीफ हो तो तुमको कोई नहीं पूछेगा भाई, सिर्फ काम के लिए पूछेंगे कि भाई भाई ये उदित भाई तुमको ये काम आता है क्या, भाई आपको ये काम आता है क्या, हेल्प कर दो। आप हेल्प कर भी दोगे, अच्छे बने कर भी दोगे, पर काम निकालने बाद कौन उदित कौन क्या। उनकी गैंग कैसे चलती। आप स्ट्रांग हो तो फिर आप खुद से चाह रहे हो कि किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
लेकिन आप जब वीक हो जाते हो फिर ना आप खुद की हेल्प कर पाते हो ना किसी दूसरे की। और मेरे को ये भी लगता है कि सिंपलिसिटी इज द की ऑफ हैप्पीनेस। तो मेरे साथ अच्छा रहा क्योंकि हमेशा एमबी वाले भैया आप जैसे आपने मेरे को वो सपोर्ट करे थे, बहुत से जो आपके साथ वाले हैं सीनियर सबने सपोर्ट करे। और कुछ कुछ कमेंट आए थे हमारे कॉलेज के बारे में जो दोस्त लोग की जिंदगी जो भी देखी उनके उनके मैसेज बताएंगे और जो पोस्टर उन्हीं के चक्कर में चालू हो गया क्योंकि उनके मैसेज पढ़ते पढ़ते मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उनका नाम नहीं बताएंगे भाई कि किसने क्या 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 बोले हैं मैसेज में, पर अच्छे एक दो मैसेज बताना चाहूंगा कि बोलते भाई कि कॉलेज बंद करवा दो भाई, तुम जॉब भी दिला सकते हो। किसने मैसेज करा था ये रिप्लाई दे देना। बिल्कुल। तो अच्छा रहा, यदि इंसान अच्छा है तो उसका साथ कहीं मत छोड़ो। यदि तुमको लगता है कि वो जल्दी साथ छोड़ देगा या कुछ देगा तो पहले तुम अपनी तरफ से पहली मत करो कि दोस्ती ऐसा निभाओ मत। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि तुम भाई जानो अच्छे से, इतना अंदर भरोसा मत करो। मैं कहता हूँ कि समझदारी होनी चाहिए, बात करता हूँ तुम्हारे को अंदर निभाने आना चाहिए। यदि तुम निभा नहीं पा रहे हो तो खत्म करो और सिर्फ माइंडसेट ये रखो कि भाई तुमको अकेले आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे तक मेरे को लगता कोई सपोर्ट करेगा तो कुछ तुमका अपना खुद का सोच के फ्यूचर के बारे में। मैं तो पहले ये कहूंगा कि भाई खुद पे भरोसा रखो। बिल्कुल। कॉलेज जाते हुए खुद पे भरोसा रखो। तुम ये सोचो भाई कि तुम अपने बदौलत गए हो, किसी बदौलत नहीं गए हो। तुमको क्या करना है, तुम्हारा विजन तुमको याद रखना है कि तुमको 4 साल में कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या किस टाइप की दोस्ती है। भाई दोस्ती कुछ नहीं होता, फैमिली से बढ़ के कोई दोस्ती नहीं होती भाई। तो तुम्हारा तुम दोस्त बना रहे हो, अपना बड़े भाई हो चाहे कोई भी हो भाई, उनको भाई दोस्त समझो भाई। भाई दीदी मैं तो ऐसा समझता हूँ, मेरा जो भाई है भाई जहाँ पे भी है ना भाई, सही वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है भाई। लड़की से मैटर से लेके भाई पढ़ाई से लेके सब चीज बताता है भाई। तो अपने भाई को फॉलो करो, कॉलेज वाले दोस्त को फॉलो मत करो भाई, से बता रहा हूँ ना किसी को। यदि भाई ज्ञान दे रहे हैं भाई तो मम्मी पापा ज्ञान दे दो काफी है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो मरने वाला ख्याल आता है ना बड़ा फालतू भाई, गाली देने के मन करता है कि भाई ऐसा दिमाग में ला के सकते भाई तुमको इतने साल पाले घर पे हो, तुम मरने का ख्याल रहा है। मैं कभी है ना, मैं जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा भाई कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा भाई। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम को भाई इकट्ठा करता हूँ, मेरे बारे में कहूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दो भाई पर भरोसा मत करो, कब धोखा दे देंगे, ज्यादा तकलीफ देंगे। दो भाई चक्कर में रहोगे, टाइम खराब होगा, वो धोखा दे देंगे, वो ज्यादा वो फिर सोचने में 2-3 महीना वो निकाल दोगे। इसलिए खुद पे काम करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। तुम ये मत सोचना है कि हम कॉलेज पहुंच गए, हमारी अपनी जर्नी चालू हो गई है तो हम कॉलेज में अच्छा करेंगे तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं होगा भाई यदि तुम कॉलेज में अच्छा नहीं करें। कॉलेज में तुम अच्छा करोगे ना, इंडस्ट्री लेवल में हो चाहे कहीं पर भी हो, तुमको वो कॉलेज का नॉलेज वो देता है। तुमको सिर्फ इंसान भाई सिखाता है कॉलेज की तुमको किस टाइप का भाई रहना है, आगे करना क्या है, आगे खुद को ही करना है। असली जर्नी भाई अब समझ में आता है जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तुमको पूरा पता चलता है कि बाहर की कैसी दुनिया है। हमेशा दोस्ती भाई थ्योरिकली दुनिया अलग होती है और जो रियल वर्ल्ड है वो दुनिया अलग है। हाँ, ये चीज आपको पढ़ाई के बाद ही फेस करने को मिलती है। वहाँ पर हालचाल पूछने वाला कोई नहीं रहता, कोई दोस्त भाई बंदी नहीं पूछता वहाँ पर। मैं आज की कंडीशन में जॉब मतलब किसी को मिल रही है तो मतलब बहुत लो सैलरी से ही मिल रही है। हाँ, क्योंकि इसका एक ही वजह है क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर पढ़ा लिखा मैटर नहीं कर रहा, आपको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस चीज का, ये चीज मैटर कर रही है। क्योंकि मैं खुद इंटर्नशिप पे गया, पुणे गया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो साथ में काम कर रहे हैं वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हाँ, तो आज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर एक्सपीरियंस ज्यादा उनके पास, वैसे पोस्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, तो वहीं आप इतना पढ़ लिख कर जा रहे हो, उसके बाद भी आपको 3-4 साल आपको ऐसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बेस्ट पोजीशन मिलेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं होता सब कुछ। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह हेल्प करती है आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आज की वर्ल्ड में। हाँ, और जरूरी नहीं कि भाई जो चीज सीख के तुम गए हो, तुम भाई ऐसे थ्योरिकल जैसा सीख के गए हो। वहाँ जो भाई ने बताया बहुत सारा काम करे, उनसे यदि आपको बिठा दे उनके साथ ना, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है तो बिल्कुल उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी मैटर करता है। एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा बैड तो है। यदि आपको ज्यादा सैलरी चाहिए या ज्यादा और कुछ चाहिए तो ज्यादा उनसे ज्यादा तुमको आना चाहिए कि भाई तुमको इसलिए तुम डिजर्व करते हो भाई उस पोजीशन में, इसलिए वो आप सामने वाला देगा। नहीं तुमको आएंगे तुमको 4-5 साल लग रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर रहता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान या 12th के बाद से ही ये चीजें अप्लाई की जा सकती थी लाइफ में, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उदित भाई अगली बार जो आप पॉडकास्ट लेकर आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम पर जरूर ये वाला टॉपिक भाई जरूर, जिसको सब्सक्राइब नहीं किया भाई हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे पोस्टर आने वाले हैं
और आप कमेंट करिए किस टॉपिक के ऊपर लाए तो बिल्कुल हम टॉपिक कोशिश हाँ। करेंगे कि टॉपिक कवर करें। समझ लो भाई ये जूनियर लोगों के लिए ही है कि बिल्कुल। तुमको 4 साल करना है क्या, तुमको डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होना है, तुमको अच्छे से करना है क्योंकि तुमको फ्यूचर भाई आगे बिल्कुल का आप किसी भी कॉलेज में रहो, किसी भी सब्जेक्ट को हाँ, कोई लेकर आप पढ़ो, अगर आप ले रहे हो सब्जेक्ट तो पहले सोच लो क्यों ले रहा हूँ। हाँ, करना क्या है? उसमें करना क्या है? करना क्या है, बनना क्या है तुमको ये क्लियरली सोचना आप पहले उस चीज को हाँ। जान लो, भाई तुम उसके सब बाद ही भाई मोहल्ले पड़ोस में दिखाने के लिए तुम ले रहे हो बिल्कुल। सब्जेक्ट भाई बिल्कुल मत लो, उससे अच्छा तुमको जो चीज़ तुमको पसंद है वो काम करो, उसमें 2-3 साल दे दोगे कॉलेज के बराबर तो उसमें तुम ज़्यादा सक्सेस कर लोगे। हाँ, नहीं तुम 3 साल या 4 साल तुम कॉलेज को दे रहे हो फिर जाके फिर वही काम कर रहे हो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। जो चीज़ पसंद है वही करना चाहिए। और उसके बाद जब आप जॉब एज़ अ जॉब मतलब कहीं काम करते हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आप उससे जो है गिव अप ना करें। हुँ। तो आज का पोस्टकार्ड मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट पोस्टकार्ड में जो कि भाई काफ़ी धमाल होने वाला है। बिल्कुल। फिर मिलते हैं दोस्तों और अगले लाइक शेयर पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को।